हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश ऑफ लाइट इज reason behind the blue color of sky. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is scattering of light. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे scattering of light की, it is the spreading of, और we can say जब हमारे पास जो लाइट होती है ये डस्ट पार्टिकल से या हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, उनसे जाके टकराती है. तो टकराने के बाद जो लाइट होती है ये स्प्रेड हो जाती है. सो इसी स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को हम यहाँ पे स्कैटरिंग का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट, ये 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है. और जब ये 7 के 7 कलर्स यहाँ पे किसी पार्टिकल से जाके टकराते हैं तो ये सारे के सारे कलर्स यहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे हर एक कलर के जो स्प्रेड होने की कैपेसिटी होती है ये डिफरेंट होती है. हम ये भी कह सकते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द गिवन लाइट. यानी हमारे पास यहाँ पे जो भी लाइट स्प्रेड हो रही है वो कितनी स्प्रेड होगी या उसके फैलने की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा या कम होगी, ये डिपेंड करता है यहाँ पे वेवलेंथ के ऊपर. यहाँ पे वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे जो लाइट स्प्रेड हो रही है उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी यहाँ पे स्प्रेड होने की इंटेंसिटी उतनी कम होगी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो वी नो दैट हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स, डस्ट के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं या वाटर के ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होते हैं. तो जब भी व्हाइट लाइट सन से अर्थ तक एंटर करती है तो 7 के 7 कलर्स यहाँ पे एक ही वेलोसिटी के साथ एंटर करते हैं. और जब ये यहाँ पे इन पार्टिकल्स के साथ जाके टकराते हैं तो जो 7 के 7 कलर्स होते हैं ये स्प्रेड हो जाते हैं. लेकिन हर कलर के स्प्रेड होने की जो इंटेंसिटी होती है ये डिफरेंट होती है. वी नो दैट जो 7 कलर्स होते हैं दोज आर VIBGYOR. हर एक कलर दूसरे से अलग होता है क्योंकि हर एक कलर की वेवलेंथ दूसरे से डिफरेंट होती है. जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है. तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमारे पास जो रेड है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो इंटेंसिटी होती है फैलने की ये सबसे कम होती है. यानी हमें यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसमें रेड कलर सबसे कम फैला हुआ नज़र आता है और यहाँ पे जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ नज़र आएगा. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास स्काई है इसका जो कलर है ये हमें ब्लू दिखाई देता है. इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वैसे तो हमें जो कलर है वो वॉयलेट या इंडिगो कलर का दिखना चाहिए था. तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लू कलर होता है ये एज कम्पेयर टू दी वॉयलेट एंड इंडिगो ये यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव होता है ह्यूमन आई के लिए. या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो वॉयलेट और हमारे पास इंडिगो कलर होता है इनकी जो वेवलेंथ होती है ये बहुत कम होती है. और यहाँ पे ये वेवलेंथ इतनी कम होती है कि जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या हमारे पास वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इन कलर्स को यहाँ पे अच्छे से स्कैटर नहीं कर पाते. क्योंकि हमारे पास स्कैटरिंग की एक और कंडीशन होती है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होने चाहिए एज कम्पेयर टू दी वेवलेंथ. तो जो यहाँ पे वॉयलेट और इंडिगो कलर अवेलेबल होता है इनकी जो वेवलेंथ होती है खुद में बहुत ही स्मॉल होती है. और इसके बाद हमारे पास जो ब्लू कलर बच गया इसकी जो यहाँ पे वेवलेंथ होती है एज कम्पेयर टू दी जो भी पार्टिकल्स और डस्ट के पार्टिकल्स या हमारे पास यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होते हैं उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा होती है. तो सबसे ज़्यादा जो हमें फैला हुआ या स्प्रेड हुआ कलर दिखाई देगा वो ब्लू कलर दिखाई देगा. इसी वजह से जो स्काई होता है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से स्कैटरिंग ऑफ लाइट is the reason behind the blue color of the sky. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.